गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से स्टार्ट करते हैं और उससे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं तो समझ में जाएगा क्या करने वाले हैं। सवाल ही इसी का करेंगे। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वो जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो जानते हैं कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमारे फिजिक्स में भी है और उसका प्रूफ है फिजिक्स में। मैथ्स में हमें इसके सवाल करने हैं केवल, विदाउट प्रूफ है इसमें। मैथ्स में प्रूफ नहीं करना है आपको। तो हमें एक सरफेस इंटीग्रल सॉल्व करना है एफ डॉट एन कैप डी एस, ये हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो गॉस डाइवर्जेंस की थ्योरम से ये निकल के आता है कि अगर हम एफ का डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर उसका इंटीग्रेट करते हैं ओवर द वॉल्यूम आयतन के ऊपर, तो जो आंसर आएगा वो सरफेस इंटीग्रल के बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये जो है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है और इसका हमें सॉल्व करना है, यूज करना है। ठीक है, एक सवाल हमने स्टार्टिंग समझने के लिए कर लिया था बस, जब मेन क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन ये है कि आपको इवैल्यूएट करना है, मान निकालो सरफेस इंटीग्रल है एक्स स्क्वायर डी वाई डी जेड प्लस वाई स्क्वायर डी जेड डी एक्स और प्लस 2z एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वन। ठीक है, ये पूरा इंटीग्रेशन है और ये वाला पार्ट है डी एक्स टी। ये इंटीग्रेशन निकालना है ओवर एस, एस सरफेस पे, जहाँ एस जो है वो क्यूब है, घन है। एस सरफेस ऑफ क्यूब लिखे थे, सरफेस ऑफ क्यूब, तो क्यूब होगा तो उसकी कोई ना कोई इक्वेशन होगी। तो घन एक्स की वैल्यू 0 से 1 तक है, मतलब 0 से 1 लेंथ का एक्स हो गया। वाई की वैल्यू 0 से 1 है तो z की वैल्यू भी 0 से 1 है। ऑब्वियस बात है, तीनों वैल्यू बराबर ही होंगी तभी क्यूब बनेगा। ठीक है, तो इस पूरे क्षेत्र को घेरने वाला जो क्यूब बन रहा है, जो मतलब सरफेस बन रहा है, वो हमें दिया गया है। अब क्योंकि सरफेस इंटीग्रल तो एफ डॉट एन कैप डी एस होता है, तो यहाँ पर मुझे डायरेक्शन, देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे करा जाएगा। सबसे पहले तो मुझे गॉस डाइवर्जेंस अगर मुझे सॉल्व करना तो मुझे ये वाला फॉर्म चाहिए एफ डॉट एन कैप, ताकि मैं एफ बता सकूं क्या है, तभी हम डाइवर्जेंस निकाल पाएंगे एफ का। लेकिन यहाँ तो मुझे एफ दिया नहीं है ना, जो क्वेश्चन दिया गया वो डायरेक्ट एफ डॉट एन कैप डी एस की वैल्यू है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ जो है एफ की वैल्यू अगर हम देखें तो पहले डी वाई डी जेड के साथ में तो आ रहा है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डी वाई और डी जेड मतलब वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, इसके परपेंडिकुलर होता है एक्स। ठीक है, तो वाई और जेड के परपेंडिकुलर एक्स होगा, तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है एक्स स्क्वायर के साथ होगा आई कैप, क्योंकि एन कैप की वैल्यू जब आई कैप होगी तभी ये डी वाई डी जेड बनेगा। ठीक है, और एन कैप की वैल्यू अगर जे कैप है तो इसका मतलब है कि डी एस की जो वैल्यू है वो डी एक्स डी वाई होनी चाहिए। ठीक है, बट ठीक है उसी हिसाब से। और तीसरा डायमेंशन जो होगा, सॉरी एन कैप की वैल्यू जे कैप होगी, वाई का डायरेक्शन होगा तो डी जेड डी एक्स होगा, और एन कैप की वैल्यू के कैप होगा तो डी एक्स डी वाई हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से डी एस की वैल्यू आप पहले से पता है कि डिसाइड कर सकते हो। और यहाँ पे मुझे डी एस दिया हुआ है पहले से ही। वाई स्क्वायर जो वैल्यू है सेकेंड वाली, वाई स्क्वायर के साथ में डी जेड डी एक्स है, तो मतलब ये वाई के डायरेक्शन में चल रहा है, प्लस 2z एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई। ये एक्स वाई है तो ये जेड का डायरेक्शन होगा। इस प्रकार से हमने थोड़ा सा लॉजिकली सोच करके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एफ हमने फाइंड आउट कर लिया है।
अब पूरे को सॉल्व न करके हमने डाइवर्जेंस से सॉल्व करेंगे, गॉस डाइवर्जेंस से, तो इसलिए पहले डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। डाइवर्जेंस की डेफिनेशन अब तो याद ही हो गई है, तो डेल डॉट एफ, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल वाई स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशियल वाई स्क्वायर का होगा, और विथ रिस्पेक्ट टू जेड जो है डिफरेंशियल हम करेंगे 2z एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वन। ठीक है, तो इस प्रकार अब हम थोड़ा डिफरेंशियल कर लें, क्या बनता है मेरा पापा। डिफरेंशियल करने पर पहले तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, प्लस 2 कांस्टेंट है, एक्स वाई कांस्टेंट है, माइनस एक्स माइनस वाई भी कांस्टेंट है, जेड का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा। सॉल्व करें तो 2x प्लस 2y प्लस 2xy माइनस 2x माइनस 2, सब कुछ कैंसिल होकर आ जाएगा 2xy। ये हो गया डाइवर्जेंस एफ का। अब एफ का डाइवर्जेंस आ गया। अब हम लिमिट आपकी क्या, एक्स की वैल्यू 0 से 1 तक है, वाई की लिमिट भी 0 से 1 तक है, जेड की लिमिट भी 0 से 1 तक है। तो जो क्यूब जो बन रहा है, क्यूब जो हम बन रहा है, जो घन जो बन रहा है, उसमें एक्स की वैल्यू 0 से शुरू होकर के 1 तक जा रही है, वाई की वैल्यू भी, ये वाई की वैल्यू, ये एक्स है, ये वाई है, और ऊपर तक जेड बन रहा है, तो वाई की वैल्यू भी 0 से शुरू होकर के 1 तक, एक्स की वैल्यू भी ना 0, ये 1 तक हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, और ऐसे जेड की वैल्यू भी नीचे 0 से शुरू होकर के ऊपर 1 तक। तो इस क्षेत्र में जो भी ग्राफ बन रहा है वो क्यूब की बात कर रहे हैं, क्यूब बन रहे हैं। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो गॉस की डाइवर्जेंस होने से इंटीग्रल एस एफ डॉट एन कैप डी एस की वैल्यू वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस एफ डी वी ये हो जाती है। तो इसका मतलब हमें जो दिया है वो है एक्स स्क्वायर डी वाई डी जेड प्लस वाई स्क्वायर डी जेड डी एक्स प्लस 2z एक्स वाई माइनस वाई डी एक्स डी वाई, ये हो गया सरफेस। इसको कन्वर्ट करते हैं वॉल्यूम में, और डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू 2xy आई थी, dv को dv लिखते हैं। अब थोड़ा सा कांस्टेंट को बाहर लिखा जाए, पहला इंटीग्रल x का, दूसरा इंटीग्रल y के लिए कर रहे हैं, तीसरा इंटीग्रल z के लिए कर रहे हैं। तीनों की लिमिट 0 से 1 तक है, x इंटू वाई डी एक्स डी वाई। अब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, इंटीग्रेट करें। ठीक है, तो यही किया ना, पहले x की वैल्यू और y का तो इंटीग्रल होगा नहीं, सबसे पहले इंटीग्रल z का होगा, और यहाँ z नहीं है तो एक्स वाई तो कांस्टेंट है, डी जेड का हो जाएगा z, इंटीग्रल लिमिट आएगी 0 से 1, डी एक्स डी वाई बचेगा, लिमिट x की वैल्यू 0 से 1 बचेगा, और पहले हम लिमिट पहले अप्लाई कर लें, तब y के लिए इंटीग्रेट करेंगे, तो एक्स वाई इंटू जेड की वैल्यू लिमिट रखोगे तो 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। अब लिमिट अब इंटीग्रेशन होगा y के लिए, इंटीग्रेशन y के लिए होगा, तो x इक्वल टू 0 से 1 तक का कुछ नहीं होना, x का कुछ इंटीग्रेशन नहीं होगा, y का इंटीग्रेशन होगा, वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से 1 डी एक्स टू 0 से 1 एक्स, और लिमिट जब रखी जाएगी तो आ जाएगा ये 1/2 डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, बचेगा 0 से 1 एक्स डी एक्स, और एक्स डी एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से 1, वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 1/2। ये आपका इंटीग्रेशन होगा, और वैसे सॉल्व करते तो बहुत टाइम लगता है उसमें इंटीग्रेशन सॉल्व करने में। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल से करते हैं, तो ये हमारा थोड़ा शॉर्ट भी हो गया काम। एक और करते हैं, चलो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। फाइंड करना है
इंटीग्रेशन एस एफ डॉट एन कैप डी एस, मतलब सरफेस इंटीग्रल ही फाइंड करना है। ठीक है, जहां पर एफ आपको दिया गया है एक्स आई माइनस वाई जे प्लस 2z के। ठीक है, और जहां पर एस जो है वो स्फीयर है, स्फीयर गोला, इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन दी गई है गोले की, स्फीयर की, पहचानते हो ना गोला, फुटबॉल जैसा होता है। उसके ऊपर अगर आपको फुटबॉल अगर आपने देखी हो, बॉल जो क्रिकेट की बॉल है, कोई सी भी बॉल डालो, तो जब हमें सरफेस उसका देखेंगे तो किसी भी पॉइंट पे अगर परपेंडिकुलर आप लेके चलोगे, इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, जैसे हमने पॉइंट थोड़ा सा भी चेंज किया परपेंडिकुलर बदल जाता है, डायरेक्शन बदल जाता है परपेंडिकुलर का। हर एक पॉइंट के लिए परपेंडिकुलर अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर रूप में जो आएगा, मतलब एन कैप की जो डायरेक्शन है, अभी तक तो हमारे पास फिक्स था कि भाई पूरे एक सरफेस के लिए अगर रेक्टेंगल है या स्क्वायर है तो एक डायरेक्शन जा रही थी, आई कैप या जे कैप या के कैप। बट अब क्या हो रहा है कि स्फीयर है तो आपके एन कैप की वैल्यू एक जैसी नहीं आएगी, हर एक पॉइंट पे अलग हो जाएगी, मतलब इनफाइनाइट डायरेक्शन हो जाएगी। तब हम नॉर्मली जैसे हम सॉल्व करते हैं ना वैसे सॉल्व नहीं कर सकते भाई, आप तो अगर सरफेस निकाल के इंटीग्रेट कर सको। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो तरीके हैं, या तो हम सिस्टम ही बदल दें, स्फीयर दिया है ना तो स्फीयर का सिस्टम में चले जाए, पूरे स्फेरिकल जो हमने लिखा था, पूरे स्फेरिकल वाले सिस्टम में आर थीटा फाई में चले जाएं, और फिर उसके बाद हम एक्स को भी बदल दें, वाई को भी बदल दें, जेड को बदल दें, फिर डी एस को भी बदल दें, तब जाकर के हमारा एन कैप भी बदल जाएगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ पूरा चेंज करना पड़ेगा, वो भी लेंथी मेथड है, ये सिस्टम बदलना, फिर उसके बाद सारे कुछ एडजस्टमेंट बिठाना, फिर लिमिट बदलना, एक्स वाई जेड की लिमिट अपन आर थीटा और फाई में बदलेंगे तो सब कुछ ही चेंज हो जाएगा, तो वो एक लेंथी मेथड हो जाता है। उसकी जगह शॉर्ट मेथड क्या हमारा, गॉस डाइवर्जेंस, सिंपल काम है, डाइवर्जेंस निकाल के सॉल्व कर दें। तो यहाँ पर हम गॉस डाइवर्जेंस की हेल्प लेंगे। तो सॉल्यूशन सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, डाइवर्जेंस निकालेंगे। एफ का डाइवर्जेंस डिफरेंशियल एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स हो जाएगा प्लस वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल माइनस वाई का होगा, जेड के रिस्पेक्ट में 2z का होगा, वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी 2। अब कांस्टेंट आ गया तो इंटीग्रेशन डीवी का इंटीग्रेशन में v मालूम है, सिंपल डायरेक्ट दिख रहा है, वॉल्यूम बन रहा है, तो बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय से, बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल पृष्ठीय समाकल आपके कन्वर्ट हो जाएंगे वॉल्यूम इंटीग्रल में, आयतन समाकल में। और यहाँ पर वॉल्यूम जो इंटीग्रल है, डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू 2 है, और डीवी, तो डीवी का इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा 2 इंटू वी, 2 गुणा आयतन, किसका आयतन है, वी किसका वॉल्यूम है, स्फीयर का। और आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर गोले का आयतन, जिसका फॉर्मूला होता था 4/3 पाई r क्यूब। आपको रेडियस पता होनी चाहिए थी, बस आयतन निकल आता है। तो यहाँ भी मेरे पास रेडियस मुझे मालूम है इसकी 1 क्यूब है, मतलब 1 है, 1 स्क्वायर सॉरी है ना? तो फॉर्मूला अगर मैं इस इक्वेशन से देख करके रेडियस बता सकता हूँ, इसका रेडियस 1 आ रहा है, त्रिज्या 1 आ रही है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट हम त्रिज्या 1 रख देंगे वैल्यू, तो मेरे को आंसर वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम मिल जाएगा तो मुझे फाइनल आंसर दिख जाता है। अब गिवन स्फीयर, जो स्फीयर दिया है
दिए गए गोले, ठीक है, ये दिया गया गोला मेरा की त्रिज्या, गिवन स्फीयर हैविंग रेडियस, की त्रिज्या 1 है, तो इसका रेडियस 1 है, तो वॉल्यूम जो होगा इसका आयतन v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 4/3 पाई, आर की वैल्यू 1 पुट कर दो तो 4/3 पाई आ जाएगा v। फाइनली मेरे पास जो सरफेस इंटीग्रल है वो मिल जाएगा, एफ डॉट एन कैप डी एस की वैल्यू 2v है, तो 2 इंटू 4/3 पाई मीन्स 8 पाई/3, ये आंसर है। इस तरीके से कई बार पुराने फॉर्मूले काम आ जाते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 10th क्लास का फॉर्मूला था वो काम आ गया मेरे पास। ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स में तो कुछ भी यूज हो सकता है, जो इतने बचपन में हमने पढ़े थे नंबर 1 2 3, वो आज भी हमें समझ में आ रहे हैं कि नंबर पढ़े थे। कोई भी चीज ऐसा नहीं भूलने के लिए है, आप जो पढ़ रहे हो वो सब काम आएगा बाद में करके, अगर आप प्रॉपर अपनी फील्ड में रहते हैं तो। एक और देखते हैं, चलो अब है ना, क्वेश्चन हम सॉल्व करें इस तरीके से कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो सवाल है, वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय को सत्यापित कीजिए। सत्यापित करने को बोल रहा है, मतलब वेरीफाई, मतलब कि दोनों तरफ का इंटीग्रल, आप तो बोलो ठीक है बराबर आ रहा है, लेकिन आपको सॉल्व करके बताना है कि हाँ वेरीफाई करना है। अब किसके लिए करना है, जब f बराबर दिया जाएगा 4xi माइनस 2y² j प्लस z² k फॉर, ठीक है, तो f के लिए गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय को सत्यापित कीजिए, ठीक है, वेयर सरफेस इज बाउंडेड बाय, जहां क्षेत्र जो है वो है x² प्लस y² इक्वल टू 4, कॉमा z इक्वल टू 0, कॉमा z इक्वल टू 0 3 से बद्ध है। तो इस पे हमें वेरीफाई करना है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, मतलब कि सरफेस इंटीग्रल भी निकालना है, वॉल्यूम भी निकालना है। देखिए उसके लिए सबसे पहले जो सरफेस दिया गया है पहले उसका डायग्राम क्लियर होना चाहिए, बन क्या रहा है ये, ठीक है। तो ये जो है हमारा बन रहा है सिलेंडर, जिसका बेस सर्कुलर है, आधार इसका सर्कल में है, और हर एक जो पॉइंट होंगे वो अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, तो एन कैप की वैल्यू अलग अलग डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे अपना बहुत चैलेंजिंग है कि हम इसको इंटीग्रेट कैसे करें, क्योंकि हर एक एन कैप की डायरेक्शन बदल रही है बार बार, ठीक है। और अगर हम उसकी बात करें, इसको इंटीग्रेट करना है वॉल्यूम पे, तो वो आसान है, क्योंकि जेड तो कांस्टेंट है, 0 से लेके कहां तक करना है, 3 तक इंटीग्रेट कर लेना है। लेकिन जो एक्स और वाई का जो इंटीग्रेशन होगा मेरा, तो वाई की वैल्यू कितनी बार रहेगी ये देखना पड़ेगा, और एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -2 से +2 तक, ठीक है। तो इसको हम चलो इंटीग्रेट करते हैं, पहले वॉल्यूम इंटीग्रल कर लेते हैं, उसके बाद फिर सरफेस कर लेंगे, दोनों काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो एफ जो आपको दिया गया है वो है 4xi के z² k। सबसे पहले काम वॉल्यूम इंटीग्रल निकालने का है, तो उसके लिए हम डाइवर्जेंस निकाल लेते हैं, डाइवर्जेंस सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 4 और ये कौन सा क्वेश्चन है? क्या हो गया,
कौन सा क्वेश्चन है? ये पता नहीं, उनको बुक में होगा तुम्हारे, देखो गॉस डाइवर्जेंस नहीं होगा। नहीं है सर, इसलिए पूछ रहा। नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया है, सॉल्व कर तो रहे अपन, तो टेंशन ले रहे। वो ओके सर। हाँ लिख दिया, सॉल्व भी कर रहे हैं। 2y² है, 2y², तो ये आएगा माइनस का 4y प्लस का 2z। अब इसका वॉल्यूम इंटीग्रल पहले निकाल लेते हैं। आयतन समाकल, तो वॉल्यूम इंटीग्रल जो होगा डाइवर्जेंस एफ डीवी, और इसको डाइवर्जेंस एफ डीवी में तीन लिमिट आपको चाहिए, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू। ठीक है, तो डाइवर 4 माइनस 4y प्लस 2z डी एक्स डी वाई डी जेड। तो पहली बात तो जो आपकी एक्स वाई जेड में जेड की वैल्यू तो आपको दी गई है 0 से लेकर 3 तक, हाइट तो कंफर्म है कि भाई 0 से लेकर के 3 तक ये हमारा सिलेंडर बनेगा जेड की हाइट में। ठीक है, अब वाई की बात करें तो वाई की जो लिमिट है, अब इस सर्कल को देखें बेस के, ठीक है, तो सर्कल का बेस देखें तो एक आपको वाई की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी और एक वाई की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी। वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, वो इक्वेशन से बन रहा है ना, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वाई की वैल्यू क्या बन रही है, y² बराबर 4 माइनस x², और स्क्वायर रूट लोगे तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव वैसे भी आ जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट में 4 माइनस x² और एक मिल जाएगा नेगेटिव 4 माइनस x²। वाई की जो लिमिट आएगी वो स्पेस देते हैं, वाई की जो लिमिट मिलेगी माइनस के रूट 4 माइनस x² से प्लस के रूट 4 माइनस x² तक। और तीसरा, अब x की लिमिट, अब x सॉल्व हो गया, y सॉल्व हो गया। ठीक है, तो x की जो लिमिट आएगी, x की जो वैल्यू बनेगी वो आपकी +2 से लेकर के -2 के बीच में होगा, यानी कि लोअर वैल्यू -2 होगी और बिगर वैल्यू +2 होगी। लास्ट में जाके कांस्टेंट वैल्यू आपकी निकल आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे लिए इंटीग्रेशन सॉल्व है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला काम है कि जो सरफेस दिया गया वो पहचान करना, दिया क्या है, हमें इंटीग्रेशन करना कहाँ पर है, किस हिसाब से करना है। सरफेस नहीं पहचान पाएंगे तो इंटीग्रेशन भी कैसे होगा। इक्वल टू एक्स में तो कोई इंटीग्रेशन होना नहीं है अभी, वाई का भी इंटीग्रेशन, जेड में इंटीग्रेशन करना है। तो जेड का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो 4 कांस्टेंट है, उसको क्या जाएगा जेड, -4y जेड। ठीक है, और प्लस जेड का जाएगा z²/2 और 2 और 2 कैंसिल, 0 से लेके 3 तक जेड की वैल्यू बचा dx dy, x इक्वल टू -2 से +2, y की वैल्यू भी एज इट इज -√4 माइनस x² से प्लस के 4 माइनस x² तक, और लिमिट रख देते हैं पहले 3, अब 3 रख देते हैं, फिर 0 पे तो पूरा 0 हो जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 4 वैल्यू 4 इंटू 3 12 -4 इंटू वाई इंटू 3 +3² 9, 12 और 9 21 -12y। ठीक है, तो 21 -12y, ये वैल्यू आ जाएगी dx। अब इंटीग्रेशन हम करते हैं y के लिए, y के इस में इंटीग्रेट किया जाए, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो आएगा 21y -6y²। ठीक है, और लिमिट हो जाएगी y की -√4 माइनस x² √4 माइनस x² तक। पहले अंडर रूट में वैल्यू पुट की जाए,
तो एक्स की वैल्यू -2 से +2 रहेगा, तो 21√4 - x² - 6 इंटू रूट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये तो होगी लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस, लोअर लिमिट माइनस में पुट करेंगे, 21 माइनस √4 - x²। ठीक है, माइनस 6 इंटू स्क्वायर है तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, 4 - x² dx। 21√4 - x², माइनस का 6 हो जाए प्लस का 6 हो जाएगा कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 21√4 - x² dx इक्वल टू -2 से 2, 42√4 - x² dx। 42 बार ये हो गया 2² - x² dx। इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, 1/2 x√4 - x² और प्लस 1/2 इंटू 4 साइन इनवर्स x/2 और इसकी जो लिमिट आएगी -2 से 2 और इसको हम जब सॉल्व करेंगे फाइनली, तो इसको सॉल्व कर लेना। इसका आंसर आ रहा है 84 पाई। ये आप लोग सॉल्व करना होमवर्क में थोड़ा सा। ठीक है, इसको सॉल्व करना, 84 पाई इसकी वैल्यू आएगी। ये तो आ गया वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं सरफेस इंटीग्रल के लिए। दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे जो हिस्सा बन रहा है 3 हिस्सों में बट रहा है भाई। सरफेस अगर मैं देखूं, एक तो बेस हो गया, एक ऊपर का टॉप हो गया और एक बीच के पूरे सर्कल वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, तो एक तो नीचे का जो प्लेन है वो तो z = 0 पर है, ऊपर का जो सरफेस है वो z = 3 पर है और बीच में पूरा सर्कल बन रहा है और सर्कल बन रहा है x² + y² = 4। तो यहाँ पे जो अपना सरफेस S है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होगा। इसको S1 मान लो, इसको अपन S2 मान लो और ये अपना S3 होगा। तो 3 हिस्सों में डिवाइड होगा, उसके बाद तीनों का टोटल होगा। ठीक है, तो सरफेस S क्या है, x² + y² = 4, z = 0, z = 3। ठीक है, पृष्ठ जो S है, तो दिस इज अ सिलेंडर। ठीक है, यह एक बेलन है, दिस इज अ सिलेंडर। ठीक है, अब ये सिलेंडर है तो इसका हमने मान लिया कि बेस होगा एक आधार। तो आधार को मैं नाम दे रहा हूँ S1, जिसकी वैल्यू क्या होगी, z = 0। दूसरा हम मान लेते हैं टॉप ना, शीर्ष S2, जिसकी इक्वेशन z = 3। और तीसरा मान लेते हैं कर्व, कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस, वक्रीय भाग, वक्र पृष्ठ। ठीक है, कर्व्ड सरफेस x² + y² = 4, जो कि हम नाम दे रहे हैं S3। तो 3 हिस्से बनेंगे। तो फाइनली जो सरफेस इंटीग्रल होगा पृष्ठीय समाकल वो होगा इंटीग्रल एस f.n कैप ds। ठीक है, f.n कैप ds। अब अगर आप ध्यान से देखें, सिलेंडर को फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। जो सिलेंडर बनेगा, नीचे का हिस्सा जो होगा उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, ऊपर का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। तो पूरे तो एक जैसा होगा, नीचे भी पूरे एक जैसा होगा। तो ये माइनस का k कैप की दिशा होगी, ये k कैप की दिशा होगी। लेकिन बाकी जो अपना वक्र वाला पार्ट होगा, जो अपना कर्व वाला कर्व हिस्सा है, उसमें डायरेक्शन अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर एन कैप की वैल्यू हम इस तरीके से नहीं निकाल सकते, वो सर्कल के हिसाब से जाना पड़ेगा और सर्कल के लिए आपको पोलर फॉर्म में बदलना पड़ेगा। ठीक है, वहां पे हम पोलर फॉर्म का यूज कर ले जाएंगे। ठीक है,
ध्रुवीय रूप का, बाकी दो इससे मैंने डायरेक्ट सॉल्व लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो इंटीग्रल होगा मेरा एफ डॉट एन कैप डी एस, वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, S1 प्लस S2 प्लस S3। ठीक है, तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे इंटीग्रेशन। ठीक, पहला वाला हम सॉल्व कर रहे हैं ऑन S1 पर z की वैल्यू 0 है। ठीक है, n कैप की वैल्यू माइनस k कैप है, तब हमें f डॉट एन कैप निकालना पड़ेगा, और f की वैल्यू आपको दी गई है 4xi माइनस 2y स्क्वायर j कैप प्लस z स्क्वायर k कैप डॉट माइनस का k कैप, तो k और k का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस का z स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो इंटीग्रेशन होगा आपका S1 पर, ठीक है, S1 क्षेत्र में ये हो जाएगा माइनस का z स्क्वायर ds, और इस पे z की वैल्यू 0 चल रही पूरी, तो पूरा 0 जाएगा। तो पहला पार्ट तो आपका ये आ गया। ठीक है, काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 डालते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं। ठीक है, 1 में वैल्यू पुट करेंगे फिर हम। अब ऐसे ही S2 को सॉल्व कर लेते हैं सिमिलरली। ठीक है, इसी प्रकार S2 को, फिर S3 को। S3 के लिए तो n कैप एक जैसा नहीं होगा, तो वहां पे डायरेक्ट बदलना पड़ेगा। ठीक है, अब हम सॉल्व कर रहे हैं ऑन S2 पर z की वैल्यू तो 3 है, n कैप की वैल्यू k कैप है, और f डॉट n कैप जो हमारा माइनस का z स्क्वायर आएगा वो आपका हो जाएगा z स्क्वायर। ठीक है, और z की वैल्यू चूंकि 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और यहाँ पे जो इंटीग्रल बनेगा फिर सेकंड आपका इंटीग्रेशन है f डॉट n कैप ds2, यानी कि 9 बार आएगा, और इंटीग्रल हो जाएगा आपका ds2, तो ds मतलब 9 इंटू S2। ठीक है, तो ds का इंटीग्रल तो s हो जाएगा, अब लिमिट की जरूरत नहीं, क्योंकि s मतलब सरफेस एरिया। किसका एरिया? सर्कल का। सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और इसमें रेडियस कितनी चल रही है हमें पता है 2, तो पाई इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। ठीक है, तो इस प्रकार 2s2 मतलब कि 9 इंटू पाई इंटू 2 स्क्वायर, फाइनली ये जाएगा आपका 36 पाई। आगे क्वेश्चन नंबर 3 36 पाई। अब तीसरा सरफेस रह गया बस, तो तीनों वैल्यू उठा के क्वेश्चन 1 में पुट कर देंगे सारा कुछ। क्वेश्चन 1 में तीनों इंटीग्रल रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अब तीसरा जो पार्ट है बस वही देखेंगे आपको अच्छे से। ठीक है, तो अब ऑन S3 अगर हम देखें, S3 पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू तो है 4। अब यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा वो अलग अलग होगा, तो जो दिशा होगी वो ग्रेडियंट की होती है। अलग अलग डायरेक्शन है ना, तो जो दिशा होगी वो ग्रेडियंट की होगी। तो यहाँ पर जो एन कैप होगा वो क्या होगा? ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट किसका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 का। ठीक है, इसका ग्रेडियंट, और डिवाइड बाय मॉड्यूलस ग्रेडियंट। फाई लिखते थे, फाई की जगह मैं पूरी वैल्यू लिख रहा हूँ फाई की जगह पे। ठीक है, इस पूरे का मॉड्यूलस, ये हमारा एन कैप होता है। वैसे एन कैप हमने बहुत बार सॉल्व किया है। अब ग्रेडियंट निकालने पहले तो डेल डॉट डिफरेंशियल करके जाएंगे एक्स वाई जेड के लिए। ठीक है, तो पहले एक्स के लिए डिफरेंशियल करें तो आएगा ये 2x आई कैप, फिर वाई के लिए करेंगे तो आएगा 2y जे कैप, और जेड के लिए तो आएगा ही नहीं क्योंकि एक्स वाई में ही बन रहा है वैसे भी। ठीक है, डिवाइड बाय इसका हो जाएगा अंडर रूट 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, यानी कि 2x आई कैप 2y जे कैप, डिवाइड में 2 कॉमन ले लेंगे बाहर, स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 ही होगा, और अंडर रूट में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पहले से ही पता है 4, ऊपर नीचे 2 कैंसिल कर लेते हैं, बचेगा एक्स आई प्लस वाई जे, डिवाइड में जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो रूट सॉल्व होने का जी बचेगा 2, तो ये हो जाएगा हमारा एन कैप। ठीक है, इस तरीके से एन कैप आ जाएगा। अब जब एन कैप आ गया है तो एफ डॉट एन कैप भी निकाल लेते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पे बस इंटीग्रेशन करने का प्रोसेस समझना है कि इंटीग्रेशन करना कैसे है। तो अब हम एफ डॉट एन कैप देखें, तो एफ डॉट एन कैप की वैल्यू 4x आई कैप माइनस 2y स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप डॉट एक्स आई प्लस वाई जे डिवाइडेड बाई 2। तो मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा ये 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2y स्क्वायर क्यूब डिवाइडेड बाई 2, जेड का हो जाएगा 0। तो इस तरीके से जाएगा ये 2x स्क्वायर माइनस वाई क्यूब एफ डॉट एन कैप की वैल्यू। ठीक है, अब क्योंकि एफ डॉट एन कैप आपका मिल गया, अब लिमिट जो आएगी ना सर्कल पे चल रहा है, तो सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है कि हम इसको चेंज कर दें। तो इसका पैरामीट्रिक फॉर्म ले लेते हैं सर्कल का। प्राचलिक रूप जो होता है ना पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 का प्राचलिक समीकरण। रेडियस तो इसमें 2 है और सर्कल पूरा कंप्लीट बन रहा है, तो सर्कल में एंगल जो आपका आएगा वो 0 से लेकर 2 पाई तक हो जाएगा थीटा। ठीक है, और आर की वैल्यू पूरी कंप्लीट। अब जो वृत्त बन रहा है आपका, तो इसका जो पैरामीट्रिक फॉर्म आएगा x इक्वल टू तो हो जाएगा रेडियस 2 है तो r cos थीटा, तो y की वैल्यू जाएगी r sin थीटा, मतलब 2 sin थीटा, और ds जो हो जाएगा ये सिलेंडर में चेंज कर रहे हैं ध्यान रखना, और सिलेंडर का मैंने लिखवाया था आपको, सिलेंडर में जब चेंज करेंगे तो ds की वैल्यू क्या बनाएगी r d थीटा dz। ठीक है, r d थीटा dz हो जाएगी, तो r की वैल्यू तो पहले से 2 है यहाँ पर, तो 2 d थीटा dz, तो यहाँ पे दो लिमिट चलेंगी थीटा की और z की। थीटा तो सर्कल का एंगल है, थीटा तो सर्कल का एंगल है, और सर्कल जो बनता है वो 0 से लेकर 360 डिग्री तक होगा, तो कंप्लीट पूरा सर्कल बन रहा है। और z की वैल्यू हमको दी गई है 0 से लेकर के 3 तक। ठीक है, तो ये पूरी हमें प्रोसेस समझनी पड़ेगी पहले, उसके बाद अब हम इंटीग्रेशन पे आ पाएंगे। अब फाइनली अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं S3 पे f डॉट एन कैप ds3, तो S3 पे f डॉट एन कैप हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस वाई क्यूब f डॉट एन कैप और ds3। अब जब इसको चेंज करेंगे तो थीटा की लिमिट आएगी और z की लिमिट आएगी 0 से 3, 0 से 2 पाई, और 2x की वैल्यू पुट कर लो, x की वैल्यू क्या है हमारी 2 cos थीटा, तो 2 cos थीटा का स्क्वायर माइनस वाई क्यूब 2 sin थीटा का स्क्वायर क्यूब। ठीक है, और ds3 की वैल्यू 2 d थीटा dz। अब आप इसे इंटीग्रेट कर दो, ये आपका काम है इंटीग्रेशन करना। इंटीग्रेशन करने के बाद ये होमवर्क में था इतना सॉल्व करके रखना, इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 48 पाई। ठीक है, इसको ट्राई करना है यहाँ से, 48 पाई आएगी तो तीनों इंटीग्रेशन आ जाएंगे। फाइनली इसको इक्वेशन नंबर 4 लिखना, तो फ्रॉम 1 2 3 4, तो समीकरण 1 2 3 4 से। ठीक है, तो फ्रॉम 1 2 3 4 तो जो सरफेस इंटीग्रल आएगा तो सी समाकल पहले वाले का तो इंटीग्रल 0 था, दूसरे का 36 पाई था और तीसरे का 48 पाई, टोटल मिला करके वापस आपका 84 पाई बन जाएगा, तो दोनों वैल्यू बराबर है। तो यानी कि फाइनली सरफेस इंटीग्रल जो वैल्यू आपके पास आई है वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर मिल रही है, दोनों वैल्यू बराबर है, तो ये वेरीफाई होती है।
गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो आपको वेरिफिकेशन करने को आ सकता है, दिस वेरीफाइज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो यह गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम सत्यापित हुई, हमें सत्यापित होती है। ठीक है, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का ये वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये सॉल्व